ऐसे रोड पे जब निकलते हो तो हेलमेट लगा के निकलते हो ना, और गाड़ी लेके निकलते हो तो सीट बेल्ट लगा लेते हो। और आजकल तो एक नया ही फंडा चल चुका है, सनस्क्रीन लगा के निकलना है बाबू भैया बाहर। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं टैनिंग हो गई तो गए भैया 500-700 रुपए तो ऐसे ही पॉकेट में चले जाएंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर भी डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर टीम वर्कर्स होते हैं वो लोग एक पीपीई किट पहनते हैं। पीपीई क्या होता है? जो कि इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वही समझने वाले हैं एग्जैक्टली पीपीई होता क्या है और पीपीई जो है वो वियर कैसे करते हैं। पेपर में अटेम्प्ट कैसे करके आना है कि पीपीई होता क्या है, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है भैया 5 नंबर का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ पीपीई होता क्या है, लिखना कैसे, सब कुछ। इस एक ही लेक्चर की मदद से आप लोग का पीपीई ऐसे क्लियर हो जाएगा ना, कभी कोई बोलेगा पीपीई वियर करके आओ, ऐसे फटाक से पहन के खड़े हो जाओगे, भैया हमको आता है ना। चलिए इसी के साथ लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ पीपीई होता क्या है। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन मुझे बताइए एग्जैक्टली होती क्या है डेफिनेशन। इसके अंदर हमें 3 ही चीजें जो है लिखनी है ज्यादा, तो क्या कि ये एक ऐसी किट है जो कि हम लोग वियर करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना तो हमें हो, ना हमारे सामने वाले बंदे को हो, ना किसी पेशेंट को हो। दूसरा, हम लोग ऑक्यूपेशनल हाजार्ड को बचाने के लिए ये किट पहनते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, ये एक स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग है जो कि वियर की जाती है डॉक्टर्स के या फिर हेल्थ केयर टीम वर्कर्स के द्वारा, जिससे हम लोग एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस, जितना भी इन्फेक्शन है उससे हम लोग एक्सपोज ना हो, और दूसरा ऑक्यूपेशनल हाजार्ड ना हो किसी भी तरीके का, उससे बचने के लिए हम लोग ये वियर करते हैं। अब दूसरी अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, हमें बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरीके से एक शील्ड है हमारे और इन्फेक्शन के बीच में, जो कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम कर रही है बिटवीन हेल्थ केयर पर्सोनल एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के सोर्स से हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचाने के लिए। और ये क्या कर रही है, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स को भी रोक रही है। डेफिनेशन आप लोग ये टेप के नहीं आओगे, डेफिनेशन आप लोग को पता है, आपको अपनी खुद की बना के लिखनी है, क्योंकि क्लास में आए तो समझ के जाएंगे। भजन कीर्तन हम सुनने नहीं आए हैं, हम लोग लिखेंगे। पेन कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो, खुद से बनाओ डेफिनेशन क्या होगी। ये क्या है, पीपीई जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है, जो कि मदद करता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में हमें भी और हमारे सामने वाले पेशेंट को भी, या कोई और हेल्थ केयर वर्कर है उसको भी। सभी को ये बात समझ आई? बताइए कोई शक, कुछ भी ऐसा? तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लव्स तो सभी ने देखे होंगे, मैं ये चीज लगा के चलती हूँ कि ग्लव्स तो सभी ने देख भी रखे होंगे या वियर भी कर रखे होंगे शायद बहुत सारे लोगों ने। तो एग्जैक्टली ग्लव्स करता क्या है, इसका काम क्या है? ये सबसे पहला इक्विपमेंट आता है हमारा। हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लव्स को वियर करना है। तो ग्लव्स कर क्या रहा है, एग्जैक्टली हमारे हैंड्स को प्रिवेंट कर रहा है इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके के इन्फेक्शियस से हम लोग कांटेक्ट में ना जाए, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे ये बताइए कि हम लोग सबसे ज्यादा हैंड्स को ही क्यों, खाना खाने से पहले भी हाथ धो के आते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इधर उधर चलते फिरते ऐसे ही हम लोग भटकती हुई आत्मा ऐसे ऐसे करके चलते हैं, कहीं पे भी हाथ रख लेते हैं, ऐसे चलते चलते टेबल पे रख लिया, किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे कर लिया, हैंड शेक कर लिया। तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग किससे कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसको बचाते हैं, अपने हाथों को बचाते हैं। सबसे पहले अगर हमें वॉश करने हैं तो हम किसको करते हैं, अपने हैंड्स को करते हैं, ताकि हैंड से और हमारे माउथ से किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो हो तो उससे हमें इन्फेक्शन हो जाए। बात समझ आई? तो सबसे पहले क्या है, ये एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि हैंड्स में वियर किया जाता है। एक्सपोजर ऑफ ब्लड, हमारे हाथ किसी भी तरीके के, किसी के ब्लड से, किसी के बॉडी फ्लूइड से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर केमिकल के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स को वियर करते हैं। पर्पस क्या है, सिंपल सा है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए हम किसी भी इंफेक्शियस मटेरियल के। दूसरा, हमारे जो ट्रांसमिशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, वो हम लोग बचा सके। और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क ऑफ क्रॉस कॉन्टेमिनेशन को बचा रहे हैं। बात समझ आई? क्लियर हुई बात? अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर हम लोग हैंड हाइजीन को भी मेंटेन कर रहे हैं और दूसरा हम लोग पेशेंट सेफ्टी को भी प्रमोट कर रहे हैं।
अब मुझे ये बताइए, किसी को ये पता है कि ग्लव्स के भी टाइप्स होते हैं? नहीं पता? पता है मैम, 2 तरीके के होते हैं, एक तो सर्जिकल होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, जो कि हम हर एक प्रोसीजर में पहन लेते हैं। नहीं, 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कौन कौन से? एग्जामिनेशन ग्लव्स, जो सिर्फ नॉर्मली एग्जामिन करने के लिए। मैंने जो है मेनली लेबर वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रखी है। मेरी 2.5 महीने की ड्यूटी जो है मैंने लेबर वार्ड के, जो हमारी ट्रेनिंग लगती है, मैंने 2.5 महीने लेबर वार्ड में ही बिता रखा है। तो वहां पे एक अलग से होता है जो कि होता है एग्जामिनेशन ग्लव्स। दूसरा होता है सर्जिकल, जब कहीं पे हम लोग सर्जिकल सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो सर्जिकल ग्लव्स को यूज करते हैं। यूटिलिटी ग्लव्स अलग होते हैं, और स्टाइल ग्लव्स जो बड़े डॉक्टर्स जैसे कि कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर स्टेरिलिटी जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो वहां पर ये ग्लव्स निकाले जाते हैं। एग्जामिनेशन, सर्जिकल, यूटिलिटी एंड स्टेराइल, 4 ग्लव्स होते हैं। याद हो गए? किसी को कोई शक, किसी भी तरीके की कोई उलझन हो तो बताइए जी। नहीं है ना? अब आप लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ग्लव्स वियर कैसे करते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे बोर्ड पे दिखेगा, ध्यान से देखना है। और आज के बाद अगर किसी ने बोला ना हमें ग्लव्स पहनने नहीं आते, ऐसे मार खाओगे ना मुझसे, ऐसे इधर से ही कैमरे से घुस के तुम्हें कंटाप लगाएंगे हम। बात समझ आई? ऐसे देखो अब कैसे पहनते हैं। अरे चल जा भैया, ये तो दुखड़ा लेके बैठ गए, चल ही नहीं रहा है। अरे चल जा, अब ये चलेगा। एग्जैक्टली पता चला। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो अगर, तो इसने जो ग्लव्स वियर किए हैं इन हेल्थ केयर वर्कर ने, इन्होंने आउटर साइड पे ग्लव्स को टच किया है, इनर साइड। एक बार आप दोबारा देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा केयरफुली जो है ग्लव्स को वियर किया है। कैसे किया है? इन्होंने कोशिश की है कि मैं अपने ग्लव्स को जितना भी मैं कम यूज मतलब टच कर सकूं बाहर अंदर की साइड से, उतना कम करूं ताकि मेरे हैंड्स कॉन्टेमिनेटेड ना हो। उसको पता है कि ग्लव्स तो है ही इस काम के लिए, बट हैंड्स को कंटेमिनेशन से बचाना है, तो एग्जैक्टली इसने उसी तरीके से वियर की है। अब सेकंड आता है गाउन। गाउन तो सबको पता है भाई, पता है ना? मुझे ये बताओ, सबको पता है गाउन के अंदर क्या होता है? बताइए। ऐसा एक किट होता है जो कि डॉक्टर्स, ये सब लोगों ने ना सर्जरीज में डॉक्टर को जाते हुए अगर देखा है तो सबने पहने हुए देखा होगा। होता क्या है, एक तरीके का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही है, बट ये क्या है, हमारी क्लोथिंग जो बॉडी की एक्सपोजर, ये जो क्लोथिंग है ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है किसी भी तरीके के एक्सपोजर से, ताकि हमारी बॉडी किसी के कांटेक्ट में ना जाए, किसी ब्लड के कांटेक्ट में, किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में। क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी हाथों का कंटेमिनेशन से बचना है, उतना ज्यादा जरूरी हमारी पूरी बॉडी का भी बचना है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, किसी तरीके के हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग बचे रहे। पर्पस सेम है, कंटेमिनेशन ना हो हमारी स्किन का या हमारे क्लोथ्स का किसी के साथ, या फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना हो, या फिर सेफ इन्वायरमेंट हम लोग दे सके कि भाई हाँ हमारे जो क्लॉथ्स है। अब ऑब्वियस बात है, सर्जरी के बाद हम लोग वहां से वो तो गाउन तो निकाल के आएंगे। गाउन निकालने के बाद अब हमारे कपड़े ही अगर खराब होंगे तो क्या हम लोग किसी और का ट्रीटमेंट कर पाएंगे? क्या हम किसी और को कैटर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम वही है कि हम लोग सेफ इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स को, और उसके बाद इस प्रोसीजर के अंदर जो है ये किसी प्रोसीजर के अंदर यूज किया जाता है। इसकी एक्टिविटीज जो है वो क्या है कि किसी तरीके के फ्लूइड के साथ हमारा एक्सपोजर ना हो, हमारी बॉडी का एक्सपोजर ना हो। बात समझ आई? बताइए जी, सभी को क्लियर ये बात? किसी को कोई शक यहां तक? तीसरा आता है मास्क। मास्क क्या है? अब जो हमारा माउथ है, जो हमारा नोज है, उसका हमें सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि माउथ और नोज के अंदर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी एंटर कर जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें उसी से बचाना है। अब तो हम लोग क्यों लगा रहे हैं? माउथ और नोज को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरीके के ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या फिर बॉडी फ्लूइड से
या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हजारियस मटेरियल से। आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी, बस फर्क कितना हो रहा है, हर एक इक्विपमेंट का काम क्या है, वो स्पेसिफिक साइट को बचा रहा है। अब वहीं पे जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने मास्क वियर किया तो नोज एंड माउथ को कर रहा है, अगर आप लोगों ने गाउन वियर किया तो पूरी बॉडी को कर रहा है, ग्लव्स वियर किया तो हैंड्स को बचा रहा है। सेम ऐसे ही सारे के सारे पर्पस सेम है, जो इतने भी पर्पस है मैं आप लोगों को लास्ट में समझाऊंगी। अभी पहले आप लोग ये देखेंगे एग्जैक्टली इसको पहना कैसे जाता है। ये पहनना देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को शायद से अच्छे से नहीं आता है। सबको समझ आया कि कैसे इन्होंने मास्क को प्रॉपरली फोल्ड किया है, फिर उसके बाद वियर किया है, कैसे कैसे वियर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ चुका होगा, अब किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला जो आता है N95 रेस्पिरेटर होता है, ये एक तरीके का मास्क ही होता है, लेकिन ये हम लोगों ने मोस्टली देखा है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, या फिर हम लोगों ने कब देखा था, कोविड के अंदर, कि ये वियर किया जा रहा है। एग्जैक्टली इसका काम भी क्या है, ये 95% जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं, जो डिजीज कॉज कर सकती हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, उनसे हमें बचाता है 95%। तो मुझे ये बताओ, अगर किसी को गारंटी मिल जाए कि ये 95% डिजीज से हमें बचा देगा, इसको वियर करोगे या फिर सिंपल मास्क? ऑब्वियस ही बात है दीदी, हम तो इसको वियर करेंगे क्योंकि 95 की एक दे रहा है ना कि हाँ 95% जो एयरबोर्न डिजीज है उनको मैं फिल्टर करके दूंगा, बोल रहा है, तो इसको ज्यादा वियर किया जाएगा। तो सेम ये क्या है, एरोजल्स, ड्रॉपलेट्स एंड फाइन पार्टिकल से हमें बचा लेता है। बात समझ आई? किसी को किसी तरीके का इसके अंदर शक? उसके बाद आता है फेस शील्ड। फेस शील्ड हम लोगों ने ना ऐसे कोविड के अंदर ही देखी है ये मोस्टली, कि ऐसे शील्ड पहन के डॉक्टर्स आते थे। जब कोविड वाले जो हमारे वार्ड्स बने थे कोविड वाले, उसके अंदर डॉक्टर्स जो है ऐसे प्रॉपर शील्ड पहन के आते थे। अगर कोविड वाला चेक भी कर रहा है ना तो भी ये शील्ड पहन के करता था। तो इसका काम क्या है, प्रॉपरली ये हमारे पूरे फेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे वो आईज है, नोज है, माउथ है, स्प्लैशेस से, स्प्रे से, ड्रॉपलेट से और अदर हजारियस पार्टिकल से। बात समझ आई? पर्पस सबका सेम ही है, बस तरीका अलग अलग है। इसके बाद आता है स्कैप या हेयर कवर। हेयर कवर क्या करता है, हमारे बालों को बचा रहा होता है। दूसरी बात, हमारे बाल जो है वो शेड ऑफ हो रहे होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सबके हेयर जो है वो शेडिंग ऑफ पे चल रहे हैं आजकल। शेडिंग पे ऐसे बाल एक बार ऐसे करोगे तो 10-15 तो ऐसे ही निकल आएंगे। बस दीदी ऐसे दुख नहीं सुनाया करो, आप लेक्चर के अंदर है ना एक तो ऐसी नब्ज पकड़ ही लेते हो जिससे हमें हो जाता है कि बस हमारा दुख दुनिया में किसी से कम नहीं है ना। ऐसा ही कुछ बात तो हो तो बताओ। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली उसको प्रिवेंट कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है वो बाहर के पार्टिकल से नहीं होगा, और बाहर के पार्टिकल से नहीं होगा तो हम लोग प्रिवेंट हो जाएंगे शेडिंग से। बात समझ आई? और ये रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन से भी बचाता है, हेल्थ केयर एंड अदर सेंसिटिव एनवायरनमेंट से हमारे बालों को। अगर हमारे बाल बच जाएंगे तो ऑब्वियस बात है गंजे होने से बच जाएंगे हम लोग, है ना। तो वही चीज आ जाती है। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है वियर करने का, कि किसी भी सर्जरी के अंदर हमारे ही हेयर शेड होके ना गिर जाए। दूसरी बात, हमारे हेयर्स प्रोटेक्टिव रहे, किसी भी मतलब कि तरीके से शेड ऑफ ना हो, और कोई भी इन्फेक्शन आके हमारे बालों पे ना बैठ जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे करने की हमारी सबकी आदत होती है, ऐसे ऐसे करके चलेंगे और फिर ऐसे ही खाना खा लेंगे, तो उससे भी बचाता है। लास्ट आता है शू कवर। शू कवर क्यों पहनना है मुझे ये बताइए, क्योंकि होता है स्टाइल जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर हम नंगे पैर भी चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, और हमारे पैर होते हैं खराब, उस इन्वायरमेंट को चाहिए नहीं है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं। तो उसी से बचाने के लिए हम लोग ये पहन के जाते हैं। और दूसरा, किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे हुआ और हम लोग नंगे पैर चले गए या ऐसे ही चले गए, तो हो सकता है वो हमें इन्फेक्ट कर दे। तो उससे बचने के लिए हम लोग वियर करते हैं। कहाँ पे पहने जाते हैं, फुटवियर होता है, एक तरीके से कॉन्टेमिनेशन से बचाता है, सेंसिटिव एरिया में प्रोटेक्ट करता है, हाइजीन मेंटेन करता है हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है,
क्यों पहन रहे हैं हम लोग। मैंने हर एक के अंदर पर्पस लिखे हुए हैं, अगर आपको हर एक पॉइंट का अलग अलग पर्पस लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन पर्पस भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कॉमन स्लाइड बना रखी है। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है प्रिवेंशन। हर एक तरीके के प्रिवेंशन से मतलब प्रिवेंट करना है हमें, जैसे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड रिड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मुझे बताइए। हम लोग हर तरीके के इन्फेक्शन से बचा रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। दूसरा, सेफ्टी, प्रमोट कर रहे हैं सेफ्टी इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट दोनों को ही, जैसे पेशेंट्स को भी और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी। तीसरा जो हमारा मेन है वो क्या है, कॉम्प्लियंस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन्फेक्शन से, हम उन सब को गाइडलाइंस की मदद से, जितनी भी हमें गाइडलाइंस मिली है उन सब की मदद से हम बचा लें। अपने पॉलिसीज, अपने स्टैंडर्ड्स की जितनी भी हमारी कोशिश है कि जितने तरीके के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको हम अपनी गाइडलाइंस में, स्टैंडर्ड्स में, पॉलिसीज में ऐड ऑन करें कि इनसे बचा कैसे जा सकता है और उनको फॉलो करें ताकि कॉम्प्लिकेशंस बच जाए। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, वर्कर्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट से या फिर केमिकल या हाजार्ड से। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बात समझ आई, इन्फेक्शन कंट्रोल हमें करना है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर हमें है तो पेशेंट तक ना जाए और पेशेंट को है तो हम तक ना। बात समझ आई, सभी को क्लियर हुआ? एग्जैक्टली अभी तक मैंने क्या क्या बताया सबको क्लियर हुआ? सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन तुम लोग लिख लोगे। अब उसके बाद मैंने पीपीई के कुछ 7 पॉइंट्स बताए थे, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, N95 हो गया, रेस्पिरेटर जिसको हम लोगों ने बोला था। उसके बाद हम लोगों ने गाउन देखा था, गाउन के बाद हम लोगों ने कवर हो गए, शू कवर और कैप हो गई, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद अभी पर्पस देखे, पर्पस के अंदर हमारा क्लियर हो चुका है। अब जो आता है डोनिंग, डोनिंग का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। एक ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे, आज के बाद कभी डोनिंग ही नहीं भूलोगे तुम। डोनिंग के अंदर आप लोग को 2 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ऑन, ऑन का मतलब क्या है, वियरिंग, याद रह जाएगा। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वियर कर रहे हैं। वियर क्या कर रहे हैं, जो हमारी पीपीई है उसको वियर कर रहे हैं। बात समझ आई? तो सबसे पहले क्या वियर किया जाता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो हैंड हाइजीन है उसको परफॉर्म करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग वियर करेंगे गाउन को। उसके बाद हम लोग मास्क वियर करेंगे एंड लास्ट हमारा फेस शील्ड है और उसके बाद हम लोग ग्लव्स वियर करेंगे। बात समझ आई? एक प्रॉपर क्या है, सीक्वेंस है। हैंड हाइजीन की, गाउन पहना, मास्क पहना, फेस शील्ड पहनी और लास्ट में ग्लव्स पहनी। ये नहीं करना है पहले ग्लव्स पहन के बैठ गए उसके बाद हम लोग हैंड हाइजीन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, या उसके बाद हम लोग गाउन वेयर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। डोनिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है, कि हम लोग वियर कर रहे हैं। ट्रिक भी है, डोनिंग डॉफिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सेकंड आता है इसके बाद डॉफिंग। डॉफिंग के अंदर क्या होता है मुझे बताइए। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें, डॉफिंग के अंदर डॉफ लिखा है मैंने, इसके अंदर एक वर्ड दिखाई दे रहा। अगर मैं डी को हटा दूं तो बताइए क्या दिखाई दे रहा, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, टेक ऑफ। यहाँ पे अगर मैं बोल सकती हूँ कि टेक ऑफ करना, किसका टेक ऑफ कर रहे हैं हम लोग, अपनी पीपीई का कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ग्लव्स को रिमूव करेंगे, फिर करेंगे हैंड हाइजीन। यहाँ पे एक बात याद रखना, जब हम लोग डॉफिंग कर रहे हैं तो हर स्टेप पे हमें हैंड हाइजीन करनी। किस लिए करनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू डोनिंग। बात समझ आई? जब हम लोग डोनिंग कर रहे हैं ना तो इतना ज्यादा इन्फेक्शन होने की हमें नहीं चिंता होती, लेकिन डॉफिंग के टाइम पे हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग गाउन रिमूव करेंगे, फिर हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, फेस शील्ड रिमूव करेंगे, मास्क रिमूव करेंगे एंड फाइनल हैंड हाइजीन करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग अपने आप को फाइनली सुरक्षित कर रहे हैं। बात समझ आई? बताइए जी, किसी को कोई शक, समस्या, कहीं पे कुछ ऐसा लगा? नहीं ना, सब क्लियर, याद हो गया, यहीं पे हो गया, नोट्स बन गए, सब हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाइए। इन्फेक्शन कंट्रोल मैं पक्के से करूंगी कि आप लोग का पूरा खत्म हो जाए। जितने भी मेन टॉपिक्स है ना जो एग्जाम में ऐसे भर भर के आए हुए हैं, सारे आप लोग के क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम भाई, सारा ना सारा ना।